मसाजिद पर, दरगाहों पर या दीगर मज़हबी मकामात पर इस हुकूमत में बुलडोज़र चलना एक आम सी बात है, न्यू नॉर्मल है। और इसी तरह की कार्रवाई शुरू की गई थी भारत-पाकिस्तान सरहद के करीब जो ख़ास तौर से राजस्थान के साथ लगने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो भारत और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहद कहलाती है। यहाँ बुलडोज़र्स पर कार्रवाई का मामला अदालत तक जा पहुँचा, लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया और उसके बाद कार्रवाई हुई कहाँ, उसकी चंद बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो मस्जिदें और कुछ मदारिस थे, कुछ दरगाहें थी, सरकार के निशाने पर तो वैसे भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, सरकार ने खाली जगह करने के लिए नोटिस दिया है। जगह खाली करने के लिए और इस हुक्म के खिलाफ मसाजिद और मदारिस ने राजस्थान हाई कोर्ट का रुख किया था। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार के ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई है, इस बात से इनकार कर दिया है कि ये सलामती से जुड़ा मामला है। जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनकी तरफ दाखिल की गई अर्ज़ी पर समाअत करते हुए राजस्थान कोर्ट ने जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स हैं, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को भी ये हुक्म दिया गया है कि हर मामले की अलग-अलग जाँच के लिए कमेटी बनाई जाए। हर केस को अलग-अलग डील किया जाए और अगर आप बुलडोज़र चला रहे हैं, इन्हदामी कार्रवाई कर रहे हैं या किसी को बेदखल कर रहे हैं, तो किसी भी कार्रवाई की सिफ़ारिश ये कमेटी करेगी, कमेटी के कहने के मुताबिक काम होगा। डायरेक्ट हुकूमत बुलडोज़र चला देगी, कोर्ट चली जाएगी, ये काम नहीं चल सकता। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन जिन्होंने इस मामले में समाअत की और मज़हबी तफ़रीक़ का उन्होंने कहा मामला नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो फ़ितरी इंसाफ़ के उसूल को उनके मुताबिक हम मानते हैं और हसास जानकारी का इंकिशाफ़ जो नेशनल सिक्योरिटी को मुतासिर कर सकता है, पीर मोहम्मद शाह जीलानी दरगाह कमेटी, एक तो अदालत ने वो और बाकी की तरफ से जो अर्ज़ियाँ दाखिल की थी, वो ख़ारिज कर दी हैं। पीर मोहम्मद शाह जीलानी दरगाह और बाकी की तरफ से जो अर्ज़ियाँ थी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर ज़िलों के अंदर सरहद से 50 किलोमीटर के दायरे में जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, दरगाहें हैं, इनको नोटिस जारी करके इन्होंने जो नोटिस जारी किया गया था, उस पर इन्होंने अदालत में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट में अर्ज़ी दहिंदगान की तरफ से दलील दी गई कि सरकार ने जून में ये ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर दायरे में जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, दरगाहें हैं, उनको हटाया जाएगा। तो अब एप्लीकेंट्स की तरफ से कहा गया है कि इन ऐलानात के बावजूद नोटिस जारी किए गए, कई मसाजिद और मदारिस पर पहले ही बुलडोज़र चला है, मुनहदम किए जा चुके हैं और हमें अंदेशा है कि हमारे साथ भी ऐसा किया जाएगा। अगर हुकूमत का ऐलान था ऑलरेडी तो क्या उसकी खिलाफ वर्ज़ी हुई? एक तो उसका जवाब माँगा गया, प्लस हुकूमत का ये मानना है चूँकि एक हुक्मनामा पिछले दिनों आया है, ये इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये बताते हुए कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और उसमें एक काम ये है या मरकज़ी ख़ित्तों के अंदर या स्टेट्स के अंदर कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मज़हबी मकामात हैं, उनको गिराया जाए और सबसे ज़्यादा मस्जिदें या जो दरगाहें थी, मसाजिद थी, उन पर बेदखली के नोटिस जारी किए गए और इन्हदामी कार्रवाइयाँ वहाँ शुरू की गई और नोटिस के साथ-साथ बुलडोज़र एक्शन कंटिन्यू रहेगा। इसका एक राह हमवार इस फैसले ने कर दी है हाई कोर्ट से।